हेलो एवरीवन। अभी हम आपको जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं, ड्रग जो आपने इन्वेंट्री ले रखा है उसको कैसे मॉडिफाई करना है। अगर आपसे इन्वेंट्री लेने में कोई गलती हो गई है तो उसको आप ठीक करना चाहते हैं, बैच नंबर ठीक करना चाहते हैं, क्वांटिटी ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। पहला स्टेप ये है कि अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए। ये कैप्चा हम डाल रहे हैं, कैप्चा आप डालिए। ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद हमारा फर्स्ट जो है मॉडिफिकेशन का प्रोसेस, आपको ड्रग इन्वेंट्री में जाना है। आपका स्टोर ऑटोमेटिकली आएगा। मैं जैसे हेडक्वार्टर से लॉगिन हूं तो मुझे सारा दिखा रहा है। मैं आपको कोई भी एक स्टोर का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। यहाँ पे हम बरेली का डेमो दिखा रहे हैं, बरेली सियोमा का। इनके सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली आप देखिए, ये जो इन्वेंट्री आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इन्होंने सारा इन्वेंट्री बैच बाय बैच एंट्री किया है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ड्रग नेम, उसके आगे आ रहा है बैच नंबर, क्वांटिटी, ये डिटेल्स में आता है। आपको जिस बैच को चेंज करना है उस बैच को आप पहले कॉपी पे लिखिए। मुझे मान लीजिए इस बैच को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये सेकंड वाला बैच को मैं चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। ये 5001 है, मैं उसको 5000 बनाने जा रहा हूँ। मेरा क्वांटिटी कुछ गलत हो गया है, ठीक है। तो उस केस में मुझे ये करना है कि पहले ऐड बटन को प्रेस कीजिए। पहले आप उससे पहले देख लीजिए कि ये बैच नंबर आप नोट करके लिखिए, और ये बैच नंबर कौन से प्रोग्राम के हिसाब से आपने एंटर किया वो जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 39 मेडिसिन एंड केमिकल्स जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो 39 मेडिसिन केमिकल्स के अंडर में ही ये बैच नंबर आ रहा है, जो पहला सबसे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस बैच को मुझे चेंज करना है। तो मैंने पहले लिख लिया कॉपी पे कि बैच नंबर क्या है, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर देख रहा हूं कि प्रोग्राम नेम क्या है। ये दोनों चीज मैंने लिख के रख लिया। अब मैं क्या करता हूं कि ऐड बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम आ रहा है 26 मेडिसिन एंड टूल्स। ये नहीं सिलेक्ट करना है आपको। आपको जो बैच था वो आ रहा है 39 मेडिसिन एंड केमिकल्स में, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फिर ड्रग का नाम लिखिए यहां पे, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ये ड्रग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, आ गया। अब ये ड्रग को मुझे चेंज करना है, इसके कुछ चीजें गलत डाला है, क्वांटिटी हो गया, जो भी चीज गलत डाला है मुझे यहाँ पे इसको ठीक करना है। अब ड्रग नेम लिखने के बाद नंबर ऑफ बैचेस में जाके 1 प्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे एक बैच अभी चेंज करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए या गो बटन प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे जो बैच नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप उसमें से आप देखेंगे कि 2 बैच की एंट्री हुआ है इस ड्रग में। मुझे इस बैच को ठीक करना है, तो मैंने बैच को सिलेक्ट किया। अगर बैच नंबर आपको गलत लग रहा है तो बैच नंबर को यहाँ पे आप बैच नंबर को ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्वांटिटी गलत लग रहा है तो क्वांटिटी को मैं 5001 की जगह 5000 कर रहा हूं। बाकी इस हिसाब से जो चीज आपको चेंज करने लायक होगा, जो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करेगा, जैसे मैन्युफैक्चर, पीओ नंबर वगैरह, इस टाइप की चीजें आपको अलाउ किया जाता है। मान लीजिए इसमें आपने क्वांटिटी चेंज करना था, चेंज कर लिया। अगर आपको क्वांटिटी, आपको ये बैच आपने गलत डाल रखा था तो क्वांटिटी इसको 0 कर लेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे मान लो आपको लगता है कि एक बैच आपने गलत एंट्री कर लिया, वो उस बैच में आपको एंट्री करना ही नहीं था, तो आप यहाँ से इसको 0 भी कर सकते हैं। ठीक है सर, करके आप इसको सेव करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको 5000 करके सेव कर रहे हैं। 5001 था, अब 5000 करके सेव कर रहे हैं। ये ओके पूछेगा, ओके प्रेस करना है और ओके। अब यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं और देखते हैं जो मॉडिफिकेशन हमने किया है वो ठीक हुआ है ना नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जो बैच था, ये वाला बैच को हमने इसका क्वांटिटी जो था 5001 था, उसको हमने 5000 किया। तो सर देखिए, मेन चीज जो है, आपको 2 काम यहाँ पे करने की जरूरत पड़ सकता है।
स्टॉक को मॉडिफाई करने के लिए। अगर मान लो एक बैच आपने गलत डाल रखा है तो आपको जाके स्टॉक में जो एक्टिव क्वांटिटी है वहां पे 0 डालना है, ताकि वो जो बैच नंबर था वो कैंसिल ही हो जाए, उसके आगे 0 लिखा हुआ है। दूसरा है कि किसी बैच के अंदर अगर आपको क्वांटिटी मॉडिफाई करना है तो इस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस था ड्रग इन्वेंटरी मॉडिफिकेशन का। ये आप अपनी एंड पे करने के बाद उसको फाइनल सेव कीजिए। सेव करके स्टॉक ऑन हैंड रिपोर्ट में जाइए, स्टॉक ऑन हैंड रिपोर्ट जनरेट कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक ऑन हैंड रिपोर्ट कैसे इनका जनरेट हो रहा है। होम मेन्यू में जाते हैं, जैसे आपको रिपोर्ट सेक्शन में ये स्टॉक इन हैंड रिकॉर्ड है, इसको क्लिक करना है। अब यहां पे स्टोर नेम में लेना है जो स्टोर का करने जा रहे हैं आप। ये बरेली सीएमओ के मैंने लिया। अच्छा, यहाँ पे लेने के बाद आपको ये ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना है कि बैच नंबर वाइज। सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब उसके बाद मैं जनरेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। बैच नंबर लेने से क्या होगा कि बैच वाइज आपको मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप वाइज आइटम चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं इसको टिक। आइटम वाइज चाहते हैं तो आइटम वाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ना करके सिर्फ बैच नंबर वाइज दे रहा हूँ और जनरेट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे आप जनरेट बटन को प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर टेक सम टाइम और आपको जनरेट करके रिपोर्ट दिखा देगा। से मैं देखता हूं। दोबारा जनरेट बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं। यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होके आ रहा है। ये आप देखेंगे जो जो आपने इन्वेंटरी चढ़ा रखा है उससे सारे डिटेल्स आ रहे हैं। यहाँ पे ड्रग नेम, ग्रुप नेम, आइटम टाइप, बैच नंबर सिलेक्ट आपने किया था इसलिए बैच वाइज इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। एक एक मेडिसिन करके 1 by 1 मेडिसिन जिसमें मल्टीपल बैचेस है वो आ जाएंगे। एक्सपायरी डेट, सप्लायर नेम, रेट, एक्टिव क्वांटिटी, जो ग्रीन में क्वांटिटी आ रही है एक्टिव क्वांटिटी है, और क्वारंटाइन में कुछ होगा तो आएगा, एनएसक्यू में कुछ लिखा हुआ तो आएगा टोटल क्वांटिटी। इस टाइप का एक रिपोर्ट आपका जनरेट हो गया आ जाएगा पूरा। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये देखिए टोटल पूरा ग्रांड टोटल आ रहा है, इतने क्वांटिटी का इतने प्राइस का सामान आपके स्टोर में पड़ा है। इसको प्रिंट दीजिए। प्रिंट देने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो डॉक्टर सोमेश जी को मेल एड्रेस पे भेजना है। आपको हार्ड कॉपी को पोस्ट करना है, बाकी एक आईटी सेल को भेजना है सॉफ्ट कॉपी जो जनरेट होके आता है। ये था टोटल प्रोसेस हमारा स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट का। धन्यवाद।